अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने आज लाइफो करना है। अब इसमें तो स्केच आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले हमारे पास परचेज गुड्स हैं, फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और फिर इन्वेंट्री बैलेंस है। इसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को हल करना है। लाइफो में हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको सबसे पहले सेल करना है। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम, वक्त ज़ाय किए बगैर। क्वेश्चन आपके सामने है। तो बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास दी हुई है 100 यूनिट। 1 जनवरी को बिगनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 100 क्वांटिटी है, पर यूनिट है 10 का, तो 1000 आ गया। ठीक है, तो ये बैलेंस भी हमारा कितना आ गया, 1000 आ गया। एट द रेट ये हमारे पास बैलेंस बचा है। ठीक है, अच्छा अब हमने 10 जनवरी को हमने सेल किए हैं 90 यूनिट। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाते हैं। 90 यूनिट सेल किए हमने एट द रेट 10 के हिसाब से, तो 900 यूनिट हमारे सेल हो गए। बाकी कितना बच गया, 10 यूनिट। और ये अच्छा, ये ऊपर 100 है, तो ये हमारे पास बच गए 100 यूनिट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। परचेज हमने किए हैं 250 यूनिट। कितने परचेज किए हैं जी, 250 यूनिट है 15 के हिसाब से। तो 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 हमारे पास अमाउंट आएगी 3750 रुपीज़। और ये है 14 मार्च को। ठीक है, और इधर हमने अब 10 यूनिट्स ऑलरेडी हमने हमारे पास इन्वेंट्री बैलेंस में मौजूद है। 250 यूनिट्स हमने और परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 15, जो हमारे पास 3750 बना बैलेंस। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने फिर 140 यूनिट सेल किए मार्च को। मार्च में हमने 15 मार्च को हमने 140 यूनिट सेल किए। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, इधर से देखना है। तो लास्ट में सबसे पहले ये लास्ट में यह है हमारे पास 250 यूनिट्स। तो क्योंकि ये तो फर्स्ट है, जो पहले के हैं, ये लास्ट में सबसे जो हमने परचेज किया था उसमें से सेल करना है 140 यूनिट्स। और वो भी रेट कितना होगा हमारे पास, 15 के हिसाब से। इसका मतलब अब यहाँ पे हमारे पास 10 यूनिट ये बचे हुए हैं और इसमें से 150 यूनिट चले गए हैं, तो कितना बच गया हमारे पास, 100 यूनिट 15 के हिसाब से, और 10 यूनिट पड़े हैं हमारे पास 10 के हिसाब से। तो इन्वेंट्री निकाल ली है, 140 हमारे सेल हो गए इस 250 में से, जो सेल हो गया हम हमारा। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 400 यूनिट्स परचेज किए हैं हमने 20 के हिसाब से। 2 पर है 15, 400 यूनिट्स हैं 20, तो 8000 हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई है। तो अब 10 यूनिट्स ये हैं एट द रेट ऑफ 10, 100 यूनिट्स ये बचे हुए हैं हमारे पास एट द रेट ऑफ 15, एंड हमने 400 यूनिट्स और परचेज किए हैं जो 20 के हिसाब से हैं। तो 100 टोटल अमाउंट इसकी है, इसकी 1500 है और इसकी 8000 हो जाएगी हमारे पास। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ सेल है 5 अक्टूबर को, जो है 300 यूनिट्स सेल किए हमने। अच्छा, ये जो हमने परचेज़ किया है ये 10 जुलाई का था। अच्छा, अब 5 अक्टूबर को अब हमने क्या किया जी, 300 यूनिट सेल किए हैं। अच्छा, अब 300 यूनिट लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में ये 400 है, इसी में से हमने सेल कर देना है 300 यूनिट और 20 के हिसाब से बेचना है। तो ये 6000 हमारे सेल होगी टोटल। अब ये 10 रिमेनिंग ये बचे हुए हैं, 100 ये हैं, और इसमें से 300 सेल हो गए हैं, तो ये 100 रिमेनिंग बच गए हैं। ट्वेंटी के हिसाब से। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। इसका ये 100 हो गया, ये 1500 हो गया, और ये 2000 हमारे पास बचेगा टोटल। अच्छा जी, नेक्स्ट है 15 अक्टूबर को उसने कुछ और किया है। 26 अक्टूबर को उसने फिर परचेज़ किए हैं 600 यूनिट 25 के हिसाब से। 600 यूनिट परचेज़ किए हैं 25 के हिसाब से। ये हमारे पास अमाउंट बचेगी 15000 बनेगी। अच्छा, अब एंडिंग में ये 10 के 10 रहेंगे, और 100 यूनिट ये हैं जो 15 के हिसाब से हैं, 100 यूनिट हैं जो 20 के हिसाब से हैं, और 600 यूनिट और परचेज़ किए हैं हमने, जो है जिसका रेट है 25।
अभी चारों के चार हम टोटल कर लेते हैं। 800 है, 1500 है, 2000 और 15000। इनको टोटल करने 17 और 18,600 हमारा एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ये हमारा CGS आ जाएगा 8000 और ये 9000 हमारा CGS आ गया। ये अब हमारे पास हो गया है लाइफो मेथड। अच्छा, मैं इनके लास्ट में आपको इसका क्या कहते हैं GP निकालना भी सिखा दूंगा। तो इसके जब एवरेज इन मेथड करेंगे तो उसमें GP निकालना भी सिखा देंगे। बहरहाल ये CGS निकालना हर उसमें ज़रूरी है उसके लिए, तो इसका मैं फार्मूला आपको लिख देता हूँ। बहरहाल सेल्स लेस CGS तो हमारा क्या निकल आएगा, GP ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। अब CGS तो हम सबका निकाल लिया, पीछे उधर लाइफो का भी फाइफो को निकाल लिया, अब ये लाइफो को निकाल लिया, इस एवरेज का निकालेंगे। तो जब हम सेल निकालेंगे तो फिर मैं आपको उसका बता दूंगा। अब हम एवरेज मेथड करते हैं इंशाल्लाह।